ख्वाजा आसिफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट तक इतनी आसान रसाई क्यों है, हमें क्यों नहीं है। PMLN मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वाला ग्रुप है, वो बहुत जल्द इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपको सड़कों पे दिखाई देगा। मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म बनने की जितनी तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। एक मुतालबा ये भी था कि मरीम नवाज साहिबा से कहें कि वो इस्तीफ़ा दे, तो मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल और मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पहली खबर, इंतहाई अहम खबर ये है, ज़राए ने, सोर्सेज ने ये पता चलाया और मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब के एक बहुत ही करीबी साथी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ साहब अलल ऐलान इकरार करते हैं कि मैं तो इलेक्शन हार गया था और फिर उसके बाद मुझे एक फ़ोन कॉल की वजह से इलेक्शन जितवा दिया गया। और ख्वाजा आसिफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट तक इतनी आसान रसाई क्यों है, हमें क्यों नहीं है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ MNA, साबिक MNA हैं मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी दोस्त जावेद लतीफ़ साहब की, शेखुपुरा से, जो कि PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि हालात तब्दील हो गए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, फिर उनको धोखा दिया गया और उनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने, जावेद लतीफ़ साहब ने यह भी बताया, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को एक सोची समझी साजिश के तहत वज़ीर आज़म लगाया गया। नाज़रीन, आपको सुन के हैरानी हो रही है ना, मुझे भी हुई थी, लेकिन हालात क्या हैं मैंने आपको ये बता दी है। मेरा कल का जो प्रोग्राम था मैंने उसमें ये खबर ब्रेक की थी कि मुस्लिम लीग नून में 3 ग्रुप्स बन चुके हैं, तो लोगों ने, काफ़ी सारे दोस्तों ने इस बात पे बड़ी हैरानी का इजहार किया। लेकिन मैं आज आपको कंफर्म सोर्सेज की ज़राए की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि पंजाब जो PMLN मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वाला ग्रुप है, वो बहुत जल्द इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपको सड़कों पे दिखाई देगा। वो जो मियां नवाज शरीफ साहब का नारा है ना, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, PMLN उस पर वापस आ रही है और बहुत जल्द आपको ये पंजाब की जितनी PMLN है ये आपको सारी की सारी सड़कों पे दिखाई देगी। लेकिन अब आप जब ये सड़कों पे निकलेंगे ना, तो उसके बाद इनके साथ क्या होगा, उसके बाद इनके खिलाफ होंगे पर्चे और फिर ये जाएंगे जेलों में। जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया ना कि PMLN पंजाब की आला क़यादत बहुत जल्द अडेला जेल में मैं देख रहा हूं, तो ये है सारा सिनेरियो। अब हो क्या रहा है, मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म बनने की जितनी तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं। और अब मैं आपको खबर बताता हूँ, अब ज़रा सुने। आप कहेंगे जी ये तो अचंभे की बात है, हैरानी की बात है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हुआ कुछ यूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में अभी रिसेंटली जो मुरीदके में हादसा हुआ, उसमें जो हमारी एक बड़ी मजहबी जमात है और उस मजहबी जमात के साथ जो अहले सुन्नत वल जमात का तबका है, उनकी बड़ी अटैचमेंट है सबकी, और उनमें बड़ा गुस्सा पाया जाता है मरीम नवाज साहिबा को लेके। मोहसिन नकवी साहब ने उन तमाम उलमा इकराम को जो मरीम नवाज साहिबा के बारे में शदीद गम और गुस्सा रखते हैं, उनको लेकर इकट्ठा करके, अब मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ज़रा सुने, गौर से सुने। उसी मीटिंग में से एक बंदे ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द हम आपके सारे मुतालबात पूरे करने वाले। उसमें से एक मुतालबा ये भी था कि मरीम नवाज साहिबा से कहें कि वो इस्तीफ़ा दें, तो मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि पंजाब हुकूमत जा रही है, मोहसिन नकवी साहब अब आहिस्ता आहिस्ता चार्ज संभाल रहे हैं वजारत उज़्मा का। अगर आपको कहीं पे भी, कोई भी जब हालात ख़राब होते हैं तो आपको एक्टिव कौन दिखाई देते हैं? मोहसिन नकवी साहब दिखाई देते हैं। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा कराम हैं, उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिवेल्प हुई हैं और ये कोशिश की गई है, उसमें मोहसिन नकवी साहब ने सारे का सारा मलबा मरीम नवाज साहिबा और पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हुआ है, या तो वो जो हमारे क्रेन पार्टी वाले दोस्त हैं उनके जज्बाती फैसले की वजह से हुआ है, या फिर ये जो पंजाब हुकूमत ने यहाँ पे जो शदीद स्टेप लिया है, इसमें वफाक को एतमाद में नहीं लिया गया और ये मरीम नवाज साहिबा का ज़ाती ऑर्डर था। जी हाँ नाज़रीन, अब आगे बढ़े और मैं आपको दोबारा फिर ये कन्फर्म जो ज़राए हैं इस्लामाबाद के पिंडी के, उनकी ये रिपोर्ट बता रहा हूँ कि मरीम नवाज साहिबा की वजह से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी खतरा है। अब होगा क्या, ज़रा ये सुन लें। होगा ये कि PMLN, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब के हामी, ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ग्रुप है उसके खिलाफ ये हल्ला बोलेंगे। और लेट्स सी दैट, जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब का रवैया, वो कहते हैं मैंने भाईजान के खिलाफ नहीं जाना, तो इस मरतबा भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में वो रिज़ाइन कर देंगे और वापस आ जाएंगे सड़कों पर और फिर सड़कों के बाद आगे जेलों में। अब ज़रा आगे चलें, पाकिस्तान में हो क्या रहा है नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम का केस था, वकला ने अदालत की ईंट से ईंट बजा दी। जजिस को कुछ समझ नहीं आई, क्या इनको हमने जवाब देना है, अकरम शेख हों या इसके अलावा शब्बर रज़ा हों
یا اور کوئی بھی وکیل ہو، سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی آپ اس کو رول بیک کریں 26ویں آئینی ترمیم کو، یہ تو ہے ہی نہیں، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اور پھر ایک اور مطالبہ وہ یہ تھا کہ جی آپ فل کوڈ بینچ بنائیں، آپ تو اس کے بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، آپ کس طرح سے یہ کیس سن سکتے ہیں؟ ناظرین، آج ارلی مارننگ جو ججز ہیں ان کو پنڈی سے ایک کال آتی ہے، اور جو امین الدین صاحب ہے، جسٹس امین الدین صاحب، جو کہ ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہیں اور اپنے آپ کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہی ہیں، انہوں نے کہا بھی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے پاس سو موٹو ایکشن نہیں ہے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ہیں، آئینی بینچ کے پاس ہے۔ 191 اور 193 جو ہے، اب اس کا ایشو آ رہا ہے، یہ جو آئین کے آرٹیکل ہے نا 191 اور 193، جب ان کو ہم ملاتے ہیں تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے چانسز نکل آتے ہیں۔ اب ہوگا کیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر وکلا کا پریشر ہے اور رول بیک کرنے کے لیے اتحاد بن رہا ہے۔ اب آئینی بینچ کے پاس کوئی بھی آئینی قانونی جواز نہیں تھا، تو انہوں نے آخری پلی کیا اختیار کی، انہوں نے کیس کو جو ہے وہ اگلی تاریخ تک منتقل کر دیا، 10 نومبر تک، اور لمبی ڈیٹ اس لیے ڈالی، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آئینی بینچ فری ہوا تو پھر یہ کیس سنے گا، ورنہ یہ کیس نہیں سنا جائے گا۔ ناظرین، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی جو ہی حالات دیکھے گئے، اور حالات سے کیا مراد ہے؟ حالات سے مراد ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا پریشر ہے، ووٹر بڑا ناراض ہے، پرفارمنس ہے کوئی نہیں، عوام رلی ہوئی ہے پنجاب کی، غصے میں ہے، بہت شدید غصے میں ہے، فارمر غصے میں ہے، یہاں پہ جو شہری طبقہ ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے غصے میں ہے، اور اس کے علاوہ جو سیلاب زدگان ہیں وہ بیچارے ابھی تک وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی غصے میں ہیں۔ تو پنجاب میں عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے کہا یار آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، آپ تو اگر یہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے تو آپ کی جو فارم 47 والی گورنمنٹ ہے وہ کہاں پہ جائے گی؟ تو ناظرین، خبریں یہ ہیں کہ یہ جو پینڈنگ ہوئے ہیں الیکشنز، اس میں بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ غلطی کر گئی ہیں، اور اگر یہ جو لوور باڈی اسٹرکچر آ جاتا تو اس سے پنجاب حکومت سٹرینتھن ہوتی، کیونکہ آپ نے غیر جماعتی انتخابات کروانے تھے، پی ٹی آئی کے جتنے چیئرمین کونسلر بننے تھے ان کو آپ نے ڈرا دھمکا کے تو ان کو آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کر لینا تھا، جس سے پارٹی آپ کی دوبارہ متحرک ہو جاتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ الیکشن نہیں ہونے دیے، اور کسی نے مشورہ دیا مریم نواز صاحبہ کو یہ کینسل کروا دیں، کینسل ہو گئے۔ ناظرین، ہونے کے حوالے کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب اگلی جو حکومت ہے اس کے سربراہ ہیں، سورسز نے کنفرم خبر دے دی ہے، پنجاب حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، اور پی ایم ایل این مجھے کیوں نکالا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے دوبارہ پھر سڑکوں پہ آنے والی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم شدید خطرے میں ہے۔ لیٹ سی دیٹ کہ یہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں یہ کتنا رزسٹ کرتے ہیں۔ اللہ اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔